अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल फ़हद मेडिकल। आज हम बात करने जा रहे हैं नाक की एलर्जी के हवाले से कि नाक की एलर्जी में हमने कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करनी होती है। यानी कि कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनकी नाक से बिल्कुल साफ़ शफाफ पानी बहता है और मुसलसल बहता है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा छींकों का आना स्टार्ट हो जाता है। एक ही टाइम में 10 से 12 छींकें जो है वो इकट्ठी लेते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस का होना स्टार्ट हो जाता है और बहुत ज़्यादा वो इरिटेशन फील करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करके हम पेशेंट को इस मसले से निकाल सकते हैं। मज़ीद डिटेल में जाने से पहले जो इस चैनल पर न्यू है वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस जो हैं वो आप तक बआसानी पहुंच सके। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नाक की एलर्जी किन टाइप्स की हो सकती है। यानी कि अगर आपकी नाक की एलर्जी का मसला है तो सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो आपने ईएनटी डॉक्टर को चेकअप करवाना होता है, जो कि नाक के मसाइल का एक अच्छा डॉक्टर होता है जिसने उसमें स्पेशलाइजेशन की होती है। बाज़ औक़ात नाक की एलर्जी जो होती है ये आपके नाक के अंदर आपकी नाक की हड्डी का बढ़ना, अगर वो बढ़ना स्टार्ट हो जाए तो तब भी आपको नाक की एलर्जी हो सकती है। सेम कंडीशन हो सकती है जिस तरह आपको ज़ुकाम हो जाता है या फिर नाक से पानी का बहना या बहुत ज़्यादा छींकों का आना स्टार्ट हो सकता है। नंबर 2 पर अगर आपके नाक में कोई किसी किस्म की गदूद जो है अगर वो बढ़ना स्टार्ट हो जाए तो तब भी आपको यही मसला हो सकता है। यानी कि आपके नाक से पानी का बहना, ज़ुकाम का रहना, हर वक्त रेशे का रहना और बहुत ज़्यादा छींकों का आना। तो बात करते हैं कि अगर आपको ना तो वदूद का मसला है कि आपकी वदूद में कोई स्वेलिंग हो गई है और ना ही आपकी नाक की हड्डी का मसला है, तो फिर भी अगर आपको इस तरह के मसले से दो चार होना पड़ता है तो आपने कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल करना होता है। सबसे पहले बात करते हैं कैप्सूल अमॉक्सिल की। कैप्सूल अमॉक्सिल जो कि 500 mg के कैप्सूल होता है, इसका फार्मूला जो है वो अमॉक्सिसिलिन होता है। अगर आपको अमॉक्सिल कैप्सूल आपकी मार्केट में दस्तयाब नहीं है तो आप इसी फार्मूले में कोई और कैप्सूल ख़रीद सकते हैं। दूसरे नंबर पर बात करते हैं टैबलेट सिडल की। सिडल टैबलेट जो होती है जिसका फार्मूला सिट्राजीन होता है, ये 5 mg की टैबलेट होती है। इस टैबलेट का आपने इस्तेमाल करना होता है। इसके साथ ही टैबलेट मंटीलो कास्ट यानी कि मंटीका टैबलेट होती है जिसका फार्मूला मंटीलो कास्ट होता है, ये 10 mg की टैबलेट होती है। इस टैबलेट का भी आपने साथ में इस्तेमाल करना होता है। अब मैं आपके साथ अडल्ट्स में इसकी डोज को शेयर करता हूँ कि किस तरह से आप इसको इस्तेमाल करेंगे और कितने दिन तक इस्तेमाल करेंगे। इन तीनों टैबलेट में से यानी कि कैप्सूल अमॉक्सिल में से, सिडल टैबलेट में से और मंटीलो कास्ट टैबलेट में से आपने एक एक गोली लेनी होती है। एक एक गोली आपने सुबह लेनी होती है, एक एक गोली आपने शाम लेनी होती है। इसके साथ आपने ठंडे पानी से परहेज़ करनी होती है, चटपटी चीज़ों से परहेज़ करनी होती है। और अगर आपके इलाके में सर्दी का मौसम है तो आप अपनी सर्दी के मौसम में अपने मुंह को लपेट कर बाहर निकलें, सर्दी से बचें और मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और इसके साथ एक जो एडिशनल चीज़ आपके साथ शेयर करता चलूँ, अगर आपके घर में नेबुलाइज़र की सहूलत मौजूद है तो आप ख़ुद को नेबुलाइज़ भी कर सकते हैं। नेबुलाइज़ करने से भी आपकी जो एलर्जी है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ सकती है। बाज़ औक़ात ऐसी एलर्जी में मरीज़ का जो सांस होता है वो बंद होना स्टार्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा वो इरिटेशन फील करता है। तो इस मसले को देखने के लिए आप कोशिश करें साथ नेबुलाइज़र मशीन का भी इस्तेमाल करें। तो इस ट्रीटमेंट को आपने 3 से 5 दिन तक दोहराना होता है। इंशाल्लाह इसी के इस्तेमाल करने से आपकी जो नाक की एलर्जी है वो कंट्रोल हो जाएगी और आपके नाक से जो पानी बहता है वो ख़त्म हो जाएगा और आप बिल्कुल सेहतयाब हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आज की छोटी सी वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।